हाय गाइस, आज गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी। यदि अगर हम मान लें कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a हो, सार अनुपात r हो और पदों की संख्या हमारी n हो, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योग हम मानेंगे यन। यस मतलब सम और यन मतलब n टर्म। तो यन बराबर हमारा फार्मूला बनता है a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये यन का सूत्र है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले में ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब r की हमारी वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो। ठीक है, यानी r इज लेस देन 1। और अगर हमारी वैल्यू अगर r की जो वैल्यू रहेगी अगर वो 1 से बड़ी है, तब हम यन का फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। यन बराबर तब हम कर देंगे a इंटू आर पे पावर n-1 कर देंगे और अपान में कर देंगे r-1। यानी ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारी जो r की वैल्यू आएगी अगर वो 1 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए। जहाँ हमारा r जो है वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों फार्मूले आपके अप्लाई कब कब होंगे? फर्स्ट वाला अप्लाई तब होगा, यानी 1 में से अगर r पे पावर n घटा रहे हैं, 1 माइनस आर कर रहे हैं, तो r छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। और यदि हम यहाँ पर r पे पावर n-1 कर रहे हैं या नीचे r-1 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू है सार अनुपात की, वो r का मान जो आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है। चलिए इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई एक श्रेणी है जो कि गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी 1/√2 है, कामा -1 है, कामा -√2 है, कामा ये कामा के बाद है डॉट डॉट करके का 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करो। यानी ये जो श्रेणी है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, इसमें हमें कई पद तक योग निकालने हैं, 10 पद तक योग निकालने। यानी कंटिन्यू, जैसे देखिए पहला पद है 1/√2, दूसरा है -1, तीसरा है -√2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 10 पद तक। तो हमें वहाँ पर इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल वे में समझिए। क्वेश्चन इसी रूप का अगर मिलता है तो हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल वाले जितने भी सवाल हों आप आराम से कर सकें। देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें यानी प्रथम पद, जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा 1/√2 है। ठीक है, और अब हम चल रहे हैं सार अनुपात निकालने। क्या निकालने? और सार व अनुपात निकालेंगे। तो सार अनुपात में मैंने जैसा कि पीछे के सवालों में आपको समझाया था कि T2/T1 आपको याद रखना है। अगर उसको अप्लाई किया जाए तो T2/T1 बराबर, यानी T2 हमारा कितना था, अगर देख लें, दूसरा पद जो है हमारा -1 था श्रेणी में, तो यानी -1 और पहला पद हमारा 1/√2 है। अब ये √2 चला जाएगा ऊपर, तो कुल मिलाकर हमारी जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी -√2। अब ध्यान दीजिए, चूँकि r की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ जो है हमारी जो r की वैल्यू है वो 1 से कम है। चूँकि -√2 आ रहा है तो 1 से कम है। +√2 होता तो 1 से ज़्यादा होता, चूँकि √2 का मान 1.41 के आसपास होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अब आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे।
क्योंकि r हमारा 1 से छोटा है तो इसलिए अब हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो r 1 से छोटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी नाउ Sn इक्वल टू क्या फार्मूला अप्लाई होता है, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपान r। यहाँ पर ये अप्लाई नहीं करेंगे हम, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि r छोटा है ना, तो अब यहाँ पर अप्लाई होगा हमारा फार्मूला Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपान 1 माइनस आर। क्लियर। ये फार्मूला इसलिए अप्लाई हो रहा है चूँकि r हमारा 1 से क्या है, छोटा है। चलिए अब हमें 10 पदों तक कहा है, यानी n की जो वैल्यू है वो है 10, यानी 10 पदों तक हमें वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू हम रख देंगे 10। तो अब लिखेंगे S10 बराबर फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर पे पावर 10 और अपान में हो जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हमें करना ये है कि a की जो हमारी वैल्यू है, r की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख के उसको हम फाइनल सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान बनाए रखिएगा जिससे आप ये पूरे सवाल को हल कर सकें। अब देखिए S10 बराबर a की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, अगर a की वैल्यू देखें फर्स्ट टर्म तो 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2। ठीक है। और 1 रख दिया यहाँ पर हमने। r पे पावर 10, तो जो r की वैल्यू थी वो हमारी कितनी आई थी, माइनस रूट 2, इसी के पावर हो जाएगा 10, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस r की वैल्यू रखेंगे माइनस रूट 2। ठीक है। अब इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे आराम से, ध्यान लगाए रखिएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 1 अपान रूट 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 पे पावर 10, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस रूट 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको धीरे धीरे से देखते रहिएगा जिससे आप हर चीज़ आपको समझ में आती रहें। स्लोली सॉल्व करेंगे। अब देखें, अगर हम ये माइनस रूट 2 पे पावर 10 है। ठीक है। तो एक तो ये 10 जो हमारा है 10, ये हमारा सम है, और आपको पता होना चाहिए कि माइनस अगर कोई संख्या निगेटिव है और उसके पावर में अगर सम है तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आता है। तो यानी ये हमारा 1 अपान रूट 2। ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आएगा, 1, ये माइनस है, माइनस लगा दिया, और माइनस रूट 2 पे पावर 10। अब देखिए, अगर रूट 2 का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 पे पावर 5। कैसे आएगा, चूँकि 2 बराबर हमारा क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर। और 2 पे पावर 5 की वैल्यू वही होगी जो रूट 2 पे पावर 10 की होगी। तो यानी ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 5, और अपान क्या है हमारा 1 प्लस रूट 2। ठीक है। ये वैल्यू अभी तक हमारी आ गई। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि माइनस रूट 2 पे पावर 10 को हमने 2 पे पावर 5 कैसे किया। पहले तो 10 वाली जो सिंबल है वो सम है, और सम का पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। माइनस रूट 2 पे पावर 10 की वैल्यू वही होगी जो रूट 2 पे पावर 10 की वैल्यू होगी। और रूट 2 पे पावर 10 को 2 पे पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि अगर इसको अगर हम फैलाएं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 करें तो 2 रूट 2 मिलकर 2 बनाएगा। तो 10 रूट 2 है तो 5 2 बनाएंगे तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। ध्यान लगाए रखिएगा। 1 अपान रूट 2, अब 1 माइनस 2 पे पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1 माइनस 32, और बटे में क्या है 1 प्लस रूट 2 है। क्लियर। अब इसको ध्यान से देखिए,
और आगे बढ़ते हैं, 1/√2 है। अगर देखें एक में से ऋण 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 31 आएगा। और डिवाइड में हमारा आ गया 1 + √2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा यहाँ पर हर है, यानी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 1/√2 इंटू -31 इंटू, देखिए जो ये हर था, हर का संयुग्मी क्या होगा, 1 - √2 होगा। अंश में भी गुणा हो गया और इसका हर में भी गुणा होगा। तो ये 1 + √2 हमारा पहले से था, इसका संयुग्मी 1 - √2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब ये हमारा आएगा -31/√2। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 1 - √2, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक ब्रैकेट में a+ भी, एक ब्रैकेट में a- भी, तो ये क्या बना देगा, a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये रिजल्ट हमारा क्या आया, -31/√2 आ गया, इंटू ऊपर हमारा क्या आएगा 1 - √2 और नीचे हमारा क्या है, -2 में से 1 अगर निकल गया तो -1 आया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम अब ऐसे कर लेते हैं, -31/√2। अब चूंकि ये देखिए 1 - √2 अपान क्या है, -1 है। ठीक है, अब इसको अगर और सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इस माइनस का गुणा अगर ऊपर अंश वाले ब्रैकेट में हो तो ये क्या बना देगा, 1 को माइनस कर देगा और √2 वाले टर्म को ये पॉजिटिव कर देगा। तो यानी इसको हम पलट के अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √2 - 1। समझ रहे हैं कैसे, अगर यहाँ देखिए साइड में अगर 1 - √2 के बट्टे में -1 था, यानी इसका मतलब है कि माइनस का यहाँ पे बाहर गुणा करें तो माइनस का 1 में गुणा हुआ तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √2 होगा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले प्लस को लिख दें फिर माइनस। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसको छोटा अगर करना हो या बनाना हो, इसको सॉल्व करना हो तो एक काम और कर सकते हैं, एक आंसर तो आप इसमें दिखा सकते हैं, अगर इसको और सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, मैं एक आंसर और ला रहा हूँ, -31/√2 है तो √2 का नीचे गुणा कर देंगे और एक काम करते हैं कि √2 का हम ऊपर भी गुणा कर देते हैं और ब्रैकेट में √2 - 1 है उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -31/√2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और इस वाले √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का √2 में होगा तो 2 और -√2 का 1 में तो ये। तो एक आंसर हमारा यस 10 ये आएगा, एक आंसर आप इसको दिखा सकते हैं और एक आंसर आप यस 10 को ये वाला दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा, ये जो भी मैंने आपको सवाल कराया, इस सवाल को देख लीजिए एक बार और फार्मूले को कैसे अप्लाई किया, कैसे कैलकुलेट करते चले गए, सारे स्टेप को आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो ये एक क्वेश्चन है इसी योगफल के सूत्र से, जैसे अगर सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद अगर दे दे 729 है, ठीक है, और इसका 7वां पद दे दिया है 64 है, तो आपसे कह रहा है यस 7 ज्ञात कीजिए, यानी उस श्रेणी के 7 पदों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। यानी आपको पहला पद दे दिया है और साथ में 7वां पद दे दिया है और आपसे कह रहा है कि आप वो क्या करें, 7 पदों का योगफल निकालिए, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा बन रहा है। तो चलिए ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट टर्म है यानी प्रथम पद हमारा स्मॉल a वो वैल्यू है 729 के,
और आपको साथ में दे रखा है 7वां पद, यानी 7वां पद को T7 कहेंगे। और अगर Tn के फार्मूले से T7 अगर आप देखें तो ये क्या होता है आपको मैंने बता रखा है, a × r⁻6 आएगा। और ये इसकी वैल्यू 7वें पद की दे रखी है 64। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो a × r⁻6 बराबर 64 है और a बराबर 729 है, इसको ध्यान से देखिए और पहले पद को देखिए। अगर इन दोनों से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हम यहाँ पर a की वैल्यू रख कर r की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं, यानी 729 इंटू r पे पावर हमारा क्या है 6 है और बराबर क्या है 64 है। समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करके हम अपने r के वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यानी r पे पावर 6 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 729। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं कि 64/729 में यहाँ पर हम इनका कर लेंगे गुणनखंड, तो वो गुणनखंड कैसे होगा ये देखिए। 64 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 गुणते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और 729 को कैसे लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 तिरिक 27 तिरिक 81 तिरिक 243 होता है और तिरिक 729 होता है। तो अगर यहाँ देखें तो कुल मिलाकर इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि r पे पावर 6 बराबर हमारा आया 2 पे पावर 6 बटे 3 पे पावर 6। तो देखिए चूंकि r की पावर भी 6 है और यहाँ 2 पे पावर 6 बटा 3 पे पावर 6 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r पे पावर 6 बराबर, दोनों को कंबाइंड कर लें साथ में 2/3 पूरे पे पावर 6। ठीक है, चूँकि दोनों की घात तो सेम थी। अब देखिए दोनों तरफ 6 घात है, तो अगर हम यहाँ पे r बराबर तब लिखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2/3। चूँकि घात बराबर था और घात बराबर है तो आपस में बेस बराबर है, यहाँ पे r बराबर 2/3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें r की वैल्यू पता चल गई 2/3 आ गई। ठीक है, दोनों ओर हमने क्या किया, समान आधारों के घातों की तुलना कर दिया था यहाँ पर, तो हमें r बराबर 2/3 आ गया। अब चलते हैं हम आगे 7 पदों का योग ज्ञात करते हैं, चूँकि क्वेश्चन में कहा था कि तब 7 पदों का आप योग ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 2/3। अगर हम 2/3 को हल करें तो ये 1 से कम है, 1 से क्या है कम है। तो यहाँ आप लिख लेंगे यहाँ r इज लेस देन 1। तब यहाँ पर यसियन का फार्मूला कौन सा लगेगा, तब यसियन बराबर हमारा फार्मूला लगेगा a × 1 - r पे पावर n डिवाइड बाई 1 - r वाला लगेगा, चूँकि r छोटा है। अब n की जगह 7 पदों का कहा है तो सिंपली हम n की जगह 7 रख देंगे। तो यस 7 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 729 है इंटू 1 - r की वैल्यू कितनी आई है 2/3 आई है पे पावर n यानी 7, और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई हो जाएगा 1 - 2/3 जो कि हमारी r की वैल्यू है। देखिए ये मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको चलते हैं कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब ये हमारा आ जाएगा यस 7 बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 729 वैसे ही लिख लेंगे, 1 माइनस इसको वैसे ही उतार लेंगे 2/3 पे पावर 7। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 3 1 का 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब चूंकि ये ऊपर न्यूमरेटर नीचे देखिए हर में 1/3 है तो ये 3 चला जाएगा किसके पास, 729 के पास चला जाएगा। तो अब अगली लाइन में देखिए बराबर के नीचे बराबर 729 गुणते ये 3 हो जाएगा और ये हमारा जो ब्रैकेट में बचा है 1 - 2/3 पे पावर 7 हो जाएगा। वैसे ही इसको नोट कर लेंगे। अब चलते हैं और आगे। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए, ये 3 9 27 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 3 7 21 2187 ये आ गया। और यहाँ पर देखिए
1 माइनस 2 पे पावर 7 बटा 3 पे पावर 7 इसको अगर करें तो ये अलग अलग कर लीजिए, तो 2 पे पावर 7 हो जाएगा, 3 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2187 वैसे लिख दिया, 1 माइनस 2 पे पावर 7, तो 2 पे पावर 7 होता है 128। आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 कर लेंगे, और 3 पे पावर 7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है 2187। ठीक है, कितना होता है 2187, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब चलिए आगे, 2187, यहाँ देखिए एलसीएम 2187 हो जाएगा, एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2187 माइनस 128 बटा 2187। अब अगले लाइन में देखिए 2187 से 2187 कट आउट हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 2187 में से 128 घटा देंगे तो ये 7, 17 में से 8 जाएगा, यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, और बगल में 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और बचा हमारा यहाँ पर कौन 21 में से 1 घटेगा तो 20 आ जाएगा। यानी हमारा जो 7 पदों का योगफल आया वो कितना आया, 2059 आया। यही आपका आंसर होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को भी एक बार 2 बार ज़रूर देखिए और इस पर प्रैक्टिस बनाइए, जिससे आपको ऐसे भी सवाल अगर आ जाएँ एग्ज़ाम में तो आप बड़े आराम से इसको हल कर पाएँ।